पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव का एक महापर्व चल रहा है, जिसमें इस समय मैं कानपुर में हूं और यहां पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अकबरपुर 44 के प्रत्याशी चंद्रेश सिंह जी हैं। मैं इनसे बात करता हूं कि अकबरपुर क्षेत्र के लिए इन्होंने अभी तक क्या किया और क्या संकल्प लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका एक नारा है नशा मुक्त, चरित्रवान, कर्मठ व्यक्तित्व करना, ईमानदारता को प्रदर्शन करना। ये इनका एक पार्टी का अपना नारा है। अब हम बात करते हैं चुनाव की। आइए चंद्रेश जी, ये बताइए, आप अकबरपुर 44 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या संकल्प लेकर आए हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या अभी तक किया है जनता के लिए? मैं चंद्रेश सिंह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्याशी हूं। हमारी पार्टी का लक्ष्य समाज में किस तरह से राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा और जन कल्याण के उद्देश्य को लेकर और समाज में किस तरह से जो नशे का कारोबार होता है, नशे से जनता पीड़ित है, उसको किस तरह से दूर किया जाए, यही हमारी पार्टी का मेन मुद्दा है। अकबरपुर लोकसभा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्ताएं देख ली, लोग आते हैं जाते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, कार्य ज़मीनी स्तर पर कोई नहीं करता। लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य कि अगर वह विधानसभा इसमें लोकसभा में आती है तो निश्चित तौर पे दीन दुखियों की सहायता करना प्रथम लक्ष्य होगा, उनकी बातों को सुनना प्रथम लक्ष्य होगा, और जो भी कमियां हैं, रोड है, बिजली है, शिक्षा है, किसानों की समस्याएं हैं, उस पर हमारी पार्टी विशेष तौर पर कार्य करने के लिए कृतबद्ध है। अच्छा, ये बताइए, आप चुनाव दे रहे हैं, इस समय जो माहौल चल रहा है चुनाव का, उसमें प्रमुख रूप से क्या देख रहे हैं? प्रमुख लिए जनता असंतुष्ट है, क्योंकि उनके कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। हमें कई समस्याएं, गांव-गांव गए हैं, हमें कई लोगों से मुलाकात हुई है, कई समस्याएं हैं, तो जो कार्य सत्ता कहती है वह धरातल पर पूर्ण कर नहीं पा रही है। पिछले दौरान देखा गया है, जो भी चुनाव हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो 3-4 चरण निकल गए हैं, इसमें मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत ही लेवल डाउन रहा है। इसका क्या कारण है और जनता से वोट के लिए क्या अपील करेंगे 13 तारीख के लिए? ऐसा है, अभी हमारी पार्टी नई है, समाज के बीच में हम लोग जा रहे हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा को रख रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन निश्चित है। इसको हम मान के चलते हैं कि हमने प्रयास किया है तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ने का जो हमें रास्ता दिखाई पड़ रहा है पिछले, उससे इसमें हमें अधिक से अधिक सफलता दिखाई दे रही है। इस बीच हमारे पूर्व विधानसभा चुनाव में विधानसभा प्रत्याशी रही हैं सीमा उत्तम जी। सीमा उत्तम जी, आप क्या कहेंगी अकबरपुर लोकसभा के लिए चंद्रेश सिंह के विषय पर? जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रत्याशी जो सच्चाई, ईमानदारी का जीवन जीते हुए जन कल्याण के लिए हमेशा इनका पूरा जीवन समर्पित रहा है। निश्चित ही भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जब भी हर बार आपसे निवेदन करती है कि नेताओं की जिनकी कथनी करनी एक नहीं, इनकी बात पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। जब हम जा कर के डोर टू डोर लोगों की से मिलते हैं तब इनकी सच्चाई जा कर के खुल के आती है, क्योंकि नशा से जो आज बर्बादी हो रही है उसके लिए बहनों की जो वेदना है, माताओं बहनों की जो वेदना है, उस वेदना को नेता क्यों नहीं सुन रहे हैं? कल मुझे एक बहन मिली और रोने लगी, वो कहती है कि बहन काश तुम लोग पहले मिल गए होते, क्योंकि मेरा तो सुहाग उजड़ गया। तो इस लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि आज नशा से जो पतन है, उस नशा के पतन को रोकने के लिए आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जो लक्ष्य है वही लक्ष्य हमारे भैया चंद्रेश जी का है। इसलिए इस लक्ष्य को लेकर के आज हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आप लोग के सामने है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो? चंद्रेश भैया जैसा हो। नशा मुक्त सांसद कौन? चंद्रेश भैया, चंद्रेश भैया। हमारा सांसद कैसा हो? चंद्रेश भैया
हमारा प्रत्याशी कैसा हो, मोहर मारो तान के, बांसुरी वाले खाने को बोलो मत बांसुरी